नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम जिसका नाम है आर्ट सिविल लाइंस। आर्ट सिविल लाइंस यानी सीएमआर यानी सूबे के मुखिया का ठिकाना, यानी वो घर जहां मुख्यमंत्री रहते हैं और तय करते हैं राजस्थान का भविष्य। फिलहाल प्रदेश के साथ ही इस घर पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राज है। यही दरअसल वो पावर सेंटर है जहां प्रदेश की राजनीति की ABCD तय हो रही है। यहीं से तय होता है किसको कितना, कहां, कब और क्या मिलेगा। और इसी पावर सेंटर की हर हलचल पर हमारी नजर रहेगी। हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, यानी दिखाएंगे आर्ट सिविल लाइंस की हर हलचल। आर्ट सिविल लाइंस की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जो तय करती है दरअसल कि क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जननायक कहा जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री आवास पर देखने को मिला। मकर संक्रांति पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग पहुंचे। इस दौरान गहलोत ने न केवल दिव्यांगों के साथ पतंगबाजी की बल्कि उनको तिल के लड्डू भी खिलाए। लेकिन तस्वीर जरा देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने परिवार के साथ, पुत्र वैभव गहलोत के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ पतंगबाजी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और सियासी पतंग नहीं, ये दरअसल प्यार है जो आसमान छू रहा है। इस दौरान जरा देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री परिवार के साथ यहां मौजूद रहे, पतंगबाजी का लुत्फ उठाया गया। उनकी पोती भी उनके साथ आवास पर मौजूद रही और पतंगबाजी का लुत्फ वो भी उठाती नजर आई। सीएम आवास पर कई मंत्री और विधायक भी पहुंचे और मुख्यमंत्री गहलोत को मकर संक्रांति की बधाई भी दी गई। वहीं सीएम आवास पर मंत्री गोविंद डोटासरा, विधायक महेश जोशी और महादेव सिंह खंडेला भी पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया और गहलोत को बधाई भी दी। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने सोशल मीडिया पर प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने लिखा वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके बाद राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रोटेम स्पीकर गुलाबचंद कटारिया को शपथ ग्रहण समारोह जो हो रहा था उसका हिस्सा भी वो बने। पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता को और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो गहलोत साहब से मुलाकात हुई, क्या कुछ कहा आपने? नहीं, गहलोत साहब से मैंने आज त्योहार के ऊपर मिलने के लिए आया था और उनको शुभकामनाएं देने के लिए आया था। कल से विधानसभा सत्र भी आपका शुरू हो रहा है? हाँ बिल्कुल, कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और जितने भी कहना हमारे नए विधायक आए उनको शपथ ग्रहण समारोह होगा। शुभकामनाएं दी और मकर संक्रांति के पर्व को खुशियों से मनाएं, अच्छे से जिएं और अब हमारी जो भी समस्या उनका समाधान के लिए तत्पर रहेंगे सीएम साहब हमेशा। आज हमारे कांग्रेस विचारा विकलांग मंच के सदस्य आज सीएम साहब से मकर संक्रांति बधाई देने के लिए आए थे। बड़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से मुलाकात हुई और उनको बधाई दी मकर संक्रांति की। उनको थोड़ी वो समस्या आई थी दिव्यांगों को बताया, जो उनको आश्वासन दिया कि आने वाले समय में जो समस्याएं दिव्यांगों की चल रही हैं वो नहीं होंगी। तो समस्याओं पर आश्वासन दिया गया और मकर संक्रांति पर शुभकामनाएं दी गई। लेकिन मकर संक्रांति के मौके पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपने आवास पर डिनर का आयोजन किया। इस आयोजन में जननायक अशोक गहलोत भी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिनर किया। मुख्यमंत्री गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, डॉक्टर CP जोशी समेत कई मंत्री एक ही टेबल पर नजर आए। इस दौरान सचिन के आवास पर मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम गहलोत ने विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात की और मकर संक्रांति की बधाई भी दी। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे, किस तरीके से तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता उनसे मिलने पहुंचे, उनकी अगवानी के लिए पहुंचे। और ये तस्वीर अपने आप में ऐतिहासिक कही जा सकती है। एक ही टेबल पर, डिनर टेबल पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता एक साथ और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एकजुटता का संदेश देते हुए। इस दौरान आपको सीकर से विधायक राजेंद्र भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यहां पर मौजूद, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट यहां पर मौजूद, CP जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष की शपथ लेने वाले हैं, उनके नाम को मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ा दिया है। ये तस्वीर ये बताती है कि जो 3 ध्रुवी चुनाव से पहले राजस्थान में बताई जा रही थी कि एक तरफ सचिन पायलट, दूसरी तरफ CP जोशी और एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो तमाम धुरी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक ही टेबल पर किस तरीके से चेहरे पर सुकून और मकर संक्रांति के पर्व
इन दोनों के बीच में एक साथ ये बैठना दिखाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राजनीतिक कौशल इतना शानदार कि वो हर किसी को साथ लेने में माहिर, और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस का चाणक्य कहिए या फिर सियासी जादूगर कहिए, वो बखूबी जानते हैं कि पार्टी को साथ लेकर कैसे चलना है, नेताओं को साथ लेकर कैसे चलना है। और इस दौरान जो भी उनसे मिलने पहुंचा, उनसे बातचीत यहां पर की गई। ये उस वक्त की तस्वीर जब मुख्यमंत्री इस डिनर पार्टी का हिस्सा बनने के लिए वहां पर पहुंचे, कैसे अगुवाई करने के लिए दिग्गज नेता यहां पर उनसे मिलने के लिए आने लगे। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। मेरे सहयोगी भारत दीक्षित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, आपने तस्वीरों को देखा है, जिस वक्त डिनर पार्टी चल रही थी आप वहीं पर मौजूद थे। लगा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस अब एक साथ है, एक टेबल पर है। बिल्कुल विजन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज डिप्टी सीएम सचिन पायलट के द्वारा डिनर यहां पर दिया गया था, जिसमें सीएम अशोक गहलोत समेत मंत्रिमंडल के तमाम नेता और विधायक है वो यहां पर मौजूद रहे। इस दरमियान जो माहौल देखने को मिला वो एक इस तरह का माहौल था कि पब्लिक और विपक्ष में मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक है और आगामी जो लोकसभा चुनाव है उनमें भी पूरी तरह से पुरजोर तरीके से यहाँ पर उतरेगी। जी विजेंद्र। जी बिल्कुल भारत, इस दौरान मुख्यमंत्री चाय की चुस्कियां लेते नजर आए या फिर ये सूप है? बिल्कुल विजन, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोलते तो सभी जो नेता थे, जितने भी मंत्री और विधायक थे, वो एक राउंड टेबल पे यहाँ पर बैठ गए। तो उसके बाद सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के लिए यहाँ पर कॉफी मंगाई, जिसका लुत्फ है वो सचिन पायलट ने यहाँ पर उठाया। जी, इस दौरान कोई मंत्रणा, क्योंकि कल से विधानसभा का सत्र शुरू होना है। जी बिल्कुल, आज की डिनर पॉलिटिक्स के पीछे कई तरह के मकसद से कि जिस प्रकार से कल 15वीं विधानसभा का पहला सत्र यहाँ पर शुरू होने वाला है, उसके अलावा 100 दिन की जो कार्य योजना है, लोकसभा चुनाव भी यहाँ पर आने वाले हैं, ऐसे को लेकर जो डिनर पॉलिटिक्स, इसमें सारे जो मंत्रिमंडल के नेता थे, पूर्व जो विधायक है और मौजूदा विधायक है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इस दरमियान कई नेता आपस में बात करते हुए यहाँ पर नजर आए और खूब ठहाके यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के द्वारा लगाए गए। इस दौरान अशोक गहलोत ने जो अमीन कागजी हैं, जो विधायक हैं किशनपोल से, उनके पैर में यहाँ पर फ्रैक्चर है, उसके कुशल क्षेम भी यहाँ पर पूछे और सभी जो मंत्री हैं उनसे यहाँ पर अशोक गहलोत बड़ी विनम्रता के साथ यहाँ पर बात करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल भारत, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की डिनर पार्टी में पहुंचे। इस दौरान मंत्रणा भी की गई और संदेश साफ है, कांग्रेस उनके नेतृत्व में एक है। वहीं देश और प्रदेश में मकर संक्रांति के महापर्व पर लोगों में उमंग और उत्साह का माहौल दिखा, लेकिन दिन में पतंगबाजी तो रात में शानदार आतिशबाजी। राजस्थान की खास नजर थी अपने चहेते नेता अशोक गहलोत पर। अशोक गहलोत का जादू मरुधरा के सिर चढ़कर बोलता है। अशोक गहलोत देश की राजनीति की वो शख्सियत है जिन्होंने सियासी पटल पर गहरी छाप छोड़ी है। ये रिपोर्ट। मकर संक्रांति का मौका है तो पूरा देश उमंग और तरंगों में डूबा हुआ है। दिन भर पतंगबाजी तो रात में मनभावन आतिशबाजी। इस मौके पर व्यस्तता को दरकिनार कर देश और प्रदेश के नेताओं ने भी डोर थामी और पेंच लड़ाए, लेकिन राजस्थान की खास नजर थी अपने चहेते नेता अशोक गहलोत पर। जी हाँ, अशोक गहलोत का जादू मरुधरा के सिर चढ़कर बोलता है। अशोक गहलोत भारतीय राजनीति की वो शख्सियत हैं जिनका खत कुछ शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की सरकारों में मंत्री रह चुके अशोक गहलोत ने भारतीय राजनीति के पटल पर गहरी छाप छोड़ी है। जब वे सत्ता में नहीं थे तब भी प्रदेश की जनता उनके ऊपर प्यार लुटाती थी। देश और प्रदेश की राजनीति के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर चुके अशोक गहलोत ने फिर साबित किया है कि नेता वही है जो जमीन से जुड़कर रहे, जनता को अपना बनाकर रखे। उनकी कदकाठी भले ही सामान्य हो, लेकिन व्यक्तित्व असाधारण है और ये सियासत के रंगमंच पर रह रह कर रिफ्लेक्ट भी होता रहता है। गुजरात और कर्नाटक के चुनाव में पार्टी के गहलोत की सक्रियता राजनीतिक हलकों में चर्चा में रही थी और राजनीति की समझ रखने वाले लोगों ने उनकी काबिलियत का लोहा माना था। विधानसभा चुनाव 2018 में गहलोत ने सरदारपुरा से लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की। इस बार की जीत गहलोत की ऐतिहासिक जीत थी। उन्होंने 45,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की थी।
अशोक गहलोत की ये जीत उनके प्रति जनता के प्रति अगाध प्रेम को दर्शाती है। लंबे राजनीतिक अनुभव और असाधारण क्षमताओं की वजह से ही एक बार फिर अशोक गहलोत पर हाईकमान ने विश्वास जताया, जिसकी एक वजह आगामी लोकसभा चुनाव भी कही जा सकती है। खुद अशोक गहलोत भी अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बात करते हुए स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें खुद की कलम चलाने में आनंद आया है और अगर उन्हें फिर से मौका मिलता है तो वो इस काम को बखूबी निभा सकते हैं। अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे अशोक गहलोत ने छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, जिसके बाद वे राजस्थान एनएसयूआई के भी अध्यक्ष रहे। उसके बाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी जोधपुर के भी अध्यक्ष रहे। साल 1982 में अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। सरकार के साथ साथ संगठन को भी मजबूत करने का गहलोत के पास लंबा अनुभव रहा है। वे 3 बार कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वैसे तो हम सभी गहलोत के किसी न किसी रूप से परिचित हैं, लेकिन उनके जीवन के कुछ छुपे हुए दिलचस्प पहलू भी हैं, जो उनके चाहने वाले जरूर जानना चाहेंगे। गहलोत बेहद सजग नेता हैं। अशोक गहलोत को लो प्रोफाइल रहना भाता है, यहाँ तक कि उनके अधिकारियों की टीम के लोग भी लो प्रोफाइल हैं। अशोक गहलोत अपनी गाड़ी में पार्ले जी बिस्किट रख कर चलते हैं और सड़क पर बनने वाली कड़क चाय पीने की शौकीन हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जादूगर परिवार से हैं। अशोक गहलोत ने भी इस पेशे में हाथ आजमाए, लेकिन उनका जादू चला राजनीति के मंच पर। इसे जादू से कम नहीं कह सकते कि राजस्थान जैसे प्रदेश में, जहां की राजनीति लगातार क्षत्रियों, जाटों और ब्राह्मणों के प्रभाव में रही हो, वहां जाति से माली और खानदानी पेशे से जादूगर के बेटे ने अपने आप को कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित कर लिया। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। अशोक गहलोत में राजनीति के गुण कूट कूट कर भरे थे। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत विद्यार्थी जीवन से ही हुई। वे राजनीति और समाज सेवा में सक्रिय रहे। अशोक गहलोत 7वीं लोकसभा के लिए पहली बार जोधपुर संसदीय क्षेत्र से चुने गए। इसके बाद उन्होंने जोधपुर संसदीय क्षेत्र का 8वीं लोकसभा, 10वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा और 12वीं लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा वे जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से कई बार निर्वाचित हुए। जनवरी 2004 से 16 जुलाई 2004 तक गहलोत ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य किया और इस पद पर रहते हुए हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी के रूप में सफलतापूर्वक जिम्मेदारी का निर्वहन किया। 17 जुलाई 2004 से 18 फरवरी 2009 तक गहलोत ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में काम किया। इस दौरान गहलोत ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली समस्त फ्रंटल इकाइयों और सेवा दल के प्रभारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। महात्मा गांधी के ऐतिहासिक दांडी मार्च के 75 साल पूरे होने पर कांग्रेस एवं महात्मा गांधी फाउंडेशन की ओर से आयोजित दांडी यात्रा के समन्वयक के रूप में कार्य करते हुए इसे सफलतापूर्वक संपन्न कराया और तभी से उन्हें मरुधरा का गांधी कहा जाने लगा। अशोक गहलोत कांग्रेस की उम्मीद है। पार्टी उनके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करती है। पार्टी के लगभग हर रणनीति में वे किसी न किसी रूप में भागीदार रहते हैं और चाहे जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाए, वे पार्टी की अपेक्षाओं पर 100% खरे उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस तरीके से आज मकर संक्रांति के दौरान सक्रिय नजर आए, लेकिन सोशल मीडिया पर क्या कुछ खास रहा, किस तरीके से उन्होंने प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर दी लोगों को मकर संक्रांति के दौरान, और क्या कुछ इसके अलावा खास रहा। सोशल मीडिया का रुख करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं ट्विटर का कि आखिर ट्विटर पर उन्होंने क्या कुछ खास लिखा है। ट्विटर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी सक्रिय रहते हैं और ये जरा देखिए, सबसे पहले उन्होंने लगभग 9 घंटे पहले ट्वीट किया और लिखा कि ड्यूरिंग द ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ द स्पीकर ऑफ राजस्थान, यहाँ प्रोटेम स्पीकर ऑफ राजस्थान दरअसल गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जो गृह मंत्री पूर्व में रहे हैं, उनको इस जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने उनको नेता प्रतिपक्ष भी बनाया, लेकिन कल प्रोटेम स्पीकर के तौर पर वो विधायकों को शपथ दिलाते नजर आएंगे। उस कार्यक्रम का हिस्सा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रहे और उसकी फोटो यहाँ पर शेयर की गई। उसे 757 लोगों ने लाइक किया है, 138 लोगों ने रिट्वीट किया है, 65 लोगों ने उस पर प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। वहीं काइट फेस्टिवल मुख्यमंत्री आवास पर जब समर्थक उनसे मिलने पहुंचे, विधायक भी इनमें मौजूद थे। खुद परिवार वैभव गहलोत और उनकी पोती भी यहाँ पर उनके साथ थी। उनके साथ किस तरीके से उन्होंने पतंगबाजी यहाँ पर की है उसका वीडियो शेयर किया गया। ये भी लगभग 9 घंटे पहले वीडियो शेयर किया गया, जिसको 965 लोगों ने लाइक किया है, 183 लोगों ने रिट्वीट किया है और 63 लोगों ने इस पर कमेंट किया है। इसकी तस्वीरों को भी
शेयर यहां पर किया गया है, ट्वीट किया गया है। 1100 लोगों ने उनको लाइक किया है, 210 लोगों ने रीट्वीट किया है, 82 लोगों ने प्रतिक्रिया यहां पर दी है। इसके अलावा लगभग 13 घंटे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन टू श्री गुलाब चंद कटारिया फॉर बिकमिंग द लीडर ऑफ अपोजिशन। दरअसल बीजेपी उनको कल अपोजिशन का लीडर घोषित करती है और उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको बधाई देते हैं। वहीं नीचे मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं यहां पर दी जाती है और पूरे प्रदेश में अमन चैन की दुआ भी की जाती है। जो उन्होंने गुलाबचंद कटारिया को नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ट्वीट किया है, उसको दरअसल 1600 लोगों ने लाइक किया है, 266 लोगों ने उसको रीट्वीट किया है और 62 लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दी है। वहीं मकर संक्रांति के पर्व पर जो शुभकामनाएं दी गई हैं, उसको 1800 लोगों ने लाइक किया है, 365 लोगों ने उसको रीट्वीट किया है और 144 लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दी है। लेकिन फेसबुक पर आज मुख्यमंत्री ने क्या कुछ पोस्ट यहां पर किए हैं, ये देखिए। सबसे पहले आपको पेज ओपन करते ही वो फोटो नजर आते हैं जो आज पतंगबाजी के दौर की हैं। इन फोटोज को लगभग 400 लोगों ने कमेंट किया है, 4500 लोगों ने इस पर लाइक शेयर किया है और 287 ऐसे जिन्होंने इस पोस्ट को शेयर यहां पर किया है। उसके अलावा 2 घंटे के करीब पहले ये फोटो भी यहां पर शेयर किया गया है, जिसमें 172 शेयर हुए हैं, 134 कमेंट किए गए हैं, 2600 लोगों ने इस पर रिएक्शन दिया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस के नेता राजीव अरोड़ा, इसके अलावा उनकी पोती भी नजर आ रही है। वहीं इसके बाद लगभग 9 घंटे पहले वही प्रोटेम स्पीकर राजस्थान के चुनने की तस्वीरें यहां पर दी गई है। बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया को यह जिम्मेदारी दरअसल दी गई और उन फोटो को यहां पर शेयर किया गया है। इनको भी 2500 लोगों ने यहां पर प्रतिक्रिया दी है, 275 लोगों ने शेयर किया है और 147 लोगों ने कमेंट यहां पर किए हैं। तो ये इसके अलावा वही काइट फेस्टिवल का वीडियो जिस पर मुख्यमंत्री पतंगबाजी करते हुए नजर आए, इसको लगभग 45,000 व्यू अभी तक मिल चुके हैं। वीडियो डाला है उन्होंने, 45,000 व्यू, ये 46,000 अब हो गए हैं। इसके अलावा 487 शेयर, 278 कमेंट और 4,500 से ज्यादा रिएक्शन इस पर दी गई है, यानी कि थंबनेल और अलग अलग तरीके के मोटिकल्स यहां पर शो किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय नजर आए, लेकिन आर्ट सिविल लाइंस में चलते चलते आपको छोड़कर चलते हैं एक ऐसे गाने के साथ जिसके बोल राजस्थानी में और दिल में जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। जरा सुनिए। नमस्कार।